नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी की दोस्त प्रज्ञा एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ सिर्फ आपके लिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली, जो जिंदगी के धूप छांव भरे सफर को सुहाना बना दे, जो बेनूर जिंदगियों को रोशनी से भर दे, जो रिश्तों को रोज नई नई खुशियों की चूनर उड़ाए। वो नारी होती है सभी के लिए भाग्यशाली, और ऐसी ही भाग्यशाली महिलाओं में से चुनकर हम लाते हैं आपके लिए हर बार एक नई मिसेस भाग्यशाली, जो अपने प्यार और अपने स्नेह से अपने पूरे घर को स्वर्ग सा खूबसूरत बना देती है। और अब वक्त हो गया है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली अलका से मिलने का, तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से और जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को। आइए। और ये बनी है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली। अलका जी, स्वागत है मिसेस भाग्यशाली में। थैंक यू। अलका, जब आपको पता चला कि आप हमारी मिसेस भाग्यशाली बनी है, तो दिमाग में सबसे पहली फीलिंग क्या आई? मुझे जब पता चला कि मैं मिसेस भाग्यशाली के लिए मुझे चुना गया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी के बारे में आप लोग सारी दुनिया को बताने वाले हैं। जो मेरे बारे में नहीं जानते उनको भी मेरे बारे में पता चलेगा कि मेरी जिंदगी में क्या क्या घटनाएं घटी हैं या मैं किस तरह का जीवन जीती हूँ अपने। चलिए अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करती हैं आप? मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी जिंदगी जो है मेरे घर से, मेरे परिवार से जुड़ी हुई है और मैं अपने परिवार और अपने हस्बैंड, अपने बच्चों और अपने फैमिली को ही अपनी स्ट्रेंथ समझती हूँ और उसी में अपनी जिंदगी जीती हूँ। बचपन की बात हो रही है, तो बचपन कहाँ बीता आपका और कौन कौन थे आपकी फैमिली में? मेरा एक्चुअली में बचपन जो है मुरादाबाद में, यूपी में एक जगह है मुरादाबाद, वहाँ पर बीता है। 3 साल की उम्र में मैं अपनी मौसी के यहाँ चली गई थी। वहाँ पर मैं पली बड़ी, वहाँ पर उन्होंने मुझे माता पिता का स्नेह दिया, उनसे ही मुझे अपने माता पिता का प्यार मिला। अलका, मासी को भी माँ जैसा मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी पापा की भी कमी महसूस होती होगी? नहीं, एक्चुअली में मैंने उतना उस चीज को महसूस नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरह से पाला कि मेरे को उस चीज की कमी महसूस ही नहीं होने दी। कितने भाई बहन थे आप? हम लोग 5 भाई बहन थे। 3 मेरे ब्रदर्स हैं और हम 2 सिस्टर्स हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, बाकी सब लोग छोटे हैं मेरे से। तो मैं उनको बहुत ही ज़्यादा मिस करती थी, पर अब जो है अब ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई है, इसलिए मतलब ग्रोन अप होने के बाद उनसे ज़्यादा पास आ गई हूँ मैं उनके। और भाई बहन के साथ किस तरह की बॉन्डिंग रही है आपकी? भाई बहनों के साथ, क्योंकि मैं 3 साल की थी और अपनी मौसी के यहाँ चली गई थी, तो जब मैं अपने मम्मी के यहाँ या नानी के यहाँ जाती थी तो वो भाई बहन भी वहीं पर आते थे। तो जैसे और कजन्स होते थे उसी तरह से मैं उनके साथ बिहेव करती थी। मतलब मुझे लगता था कि ये भी कोई मेरे एक कजन है। उतनी बॉन्डिंग नहीं थी मेरी उनके साथ। चलिए कोई बात नहीं, आप भाई बहनों के साथ तो ज्यादा मस्ती नहीं कर पाए, लेकिन स्कूल में तो फिर आपने बहुत धमा चौकड़ी मचाई होगी। स्कूल में तो हम बहुत शरारतें करते थे। हमारी जब क्लास होती थी तो हमारे क्लास के पास एक पेड़ हुआ करता था, वहाँ पर हम सब बच्चों के बैग्स जो होते थे ना वो टांग देते थे, और फिर जब क्लास में वापस आते थे तो हमको ये महसूस होता था, अरे टीचर आ जाएंगी, जल्दी जल्दी बैग उठाओ। तो भाग के हम लोग बैग उठाते थे अपने, और टीचर के आने से पहले सेटल होते थे हम लोग। मतलब स्कूल लाइफ तो आपकी बहुत हैपनिंग रही, तो फिर कॉलेज लाइफ आपकी कैसी रही? कॉलेज लाइफ में भी मस्ती करी हम लोगों ने, खूब बंक करे, खूब भाग के हम लोगों ने पिक्चर भी देखी, खूब शॉपिंग करने भी जाते थे। फर्स्ट पीरियड होता था और लास्ट पीरियड होता था, तो लास्ट पीरियड तो कभी अटेंड करा ही नहीं हमने। हम लोग मस्ती करते थे खूब। और वहाँ पे मेरे मतलब मौसा जी जो थे, जैसे हड़ताल वगैरह होती थी वहाँ पे, एजिटेशंस होते थे, तो मैं नहीं जाती थी कि भाई क्या करेंगे वहाँ जाके कॉलेज। तो मेरे को फोर्स करते थे कि नहीं जाओ, तुम जाओ वहाँ पे, थोड़ी सी किसी का टायर पंचर करके आओ, किसी का कुछ करके आओ, ऐसे मस्ती करते थे। और होली के दिनों में भी वहाँ पे दिल्ली में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईव टीजिंग और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो निकलना बहुत मुश्किल होता है बसेस वगैरह में।
पर हम लोग जाते थे, मस्ती करते थे, पानी फेंक रहे हैं, किसी के ऊपर गीला कर रहे हैं, ऐसे खूब मस्ती करते थे, बस बहुत ज्यादा। कॉलेज एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें आकर एक ऐसी उम्र में हम कदम रखते हैं जब एक लड़की अपने फ्यूचर के लिए सपने सजाती है, अपनी शादी को लेकर कुछ नए नए सपने बुनती है। आपने अपनी शादी के लिए किस तरह के सपने संजोए? शादी के लिए सपने तो हर कोई संजोता है, सब यही चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा और बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिले और फैमिली मिले। मैंने भी यही सब सोचा था और मेरे को मिला भी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरे देवर देवरानी, सब लोग इतने अंडरस्टैंडिंग, इतने अच्छे हैं कि मेरे को अपनी पीयर की मेरे को याद नहीं आती। आपके हस्बैंड के बारे में आपसे बात करती हूँ। क्या नाम है आपके हस्बैंड का, क्या करते हैं? साकेत माथुर नाम है उनका और हम लोग का एक कॉलेज है, बीएड कॉलेज है और एमबीए कॉलेज है। शादी के टाइम पे इनका बिजनेस से कंप्यूटर से रिलेटेड था, फिर कंप्यूटर एजुकेशन में गए, फिर उसके बाद ये कॉलेजेस रन कर रहे हैं यहाँ पर। कितना जरूरी है आपके लिए आपकी फैमिली का और आपके हस्बैंड का साथ? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट और बहुत ज़्यादा लाड़ मिलता है मेरे को। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की अलका से। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे अलका के हस्बैंड साकेत भी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासे, दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जब कोई ब्लास्ट होता है उसे राजनीतिकरण हो जाता है। मैं प्रभु जी 2002 से एक बात कहता रहा कि संघ कुछ एक्टिविस्ट हैं जो इसमें टेरर एक्टिविटीज में शामिल है। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए, और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत।
मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC University, build your world. हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अलका के हस्बैंड साकेत भी। साकेत, स्वागत है मिसेस भाग्यशाली में। धन्यवाद। अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं आप? मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ और मैं यहाँ पे एक कॉलेज रन करता हूँ और MBA के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैनेजमेंट मेरा एरिया है और इनके पति होने का सौभाग्य भी मेरे पास है। बच्चों को आप पढ़ाते हैं, लेकिन किसी जमाने में आप भी स्टूडेंट रहे होंगे। करेक्ट। तो किस तरह के स्टूडेंट थे आप? मैं मीडियोकर टाइप स्टूडेंट था। मैं कोई बहुत ब्रिलियंट, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था और बस कोई भी चीज़ को हासिल करना मेरी फितरत रही है। किसी भी चीज़ को पूरी फुल डेडिकेशन के साथ किसी भी चीज़ के पीछे पड़ना वो एक मेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है और उसी के हिसाब से मैं अपने जीवन में यहाँ तक पहुँचा हूँ। मम्मी बताती हैं इनके लिए कि जब ये छोटे थे तब ये कहते थे कि मैं कहीं पे भी नौकरी नहीं करूंगा, चाहे पान की थड़ी खोल लूंगा। बिजनेस माइंडेड शुरू से ही है। आपने जब इन्हें देखा था तो क्या दिमाग में सोच आई थी कि हाँ मेरी वाइफ यही बनेंगी? क्या सोच के इनको पसंद किया? देखिए, शादी के बारे में जब कोई सोचता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में आता है कि एक ऐसा जीवन साथी हो जिसके साथ एक बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी बन जाए। जी। कंपैटिबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो अपनी खुद की नेचर है, उस नेचर के हिसाब से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस पे आपको एक जीवन साथी मिले। तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गुड फूड, सो शी इज वेरी गुड एट कुकिंग। तो बस जब हम मिले थे तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं कोचिंग के दौरान दिल्ली में इनसे मिलने जाया करता था तो इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी नूडल्स खिलाए थे और उन नूडल्स को मैं भूल नहीं सकता। और शायद वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जब मैंने ये तय किया कि यार यही एक बहुत अच्छी वाइफ मेरी साबित हो सकती है, क्योंकि मेरे को अच्छे खाने का शौक है, इनको बहुत अच्छा खाना बनाने का शौक है। इन्होंने तो आपको कई बार अपने हाथों से खाना कुक करके खिलाया, कभी आपने इन्हें कुछ नहीं अपने हाथों से कुक करके खिलाया? हाँ, मैंने खिलाया, मैंने कई बार खिलाया। ये भी बहुत अच्छे कुक हैं। मैं भी काफ़ी किचन में अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। जब भी मेरा फ्री टाइम होता है तो मैं किचन में टाइम स्पेंड करता हूँ और नई नई डिशेस ट्राई करता हूँ, नई नई रेसिपीज ट्राई करता हूँ और साथ में करता हूँ। लेकिन जब हम रेसिपीज ट्राई करते हैं तो उस टाइम हमारी बनती नहीं है क्योंकि ये भी अच्छी कुक है तो ये अपनी बातें लगाती हैं और मैं वहाँ पे अपनी लगाता हूँ और उस सब लड़ाई झगड़े में हम कुछ नई रेसिपी क्रिएट करते हैं। किस तरह से लड़ाई झगड़ा करते हैं? नहीं, बस वो ये शॉर्टकट्स में बिलीव करती हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को शॉर्टकट से करना सही तरीका नहीं है, उसमें पूरा टाइम नहीं। आप ये देखिए ना, गृहिणी का तो काम किचन में टाइम सारा स्पेंड करती है, पर होता क्या है कि जेंट्स लोग जब कुकिंग करते हैं तो उनको चाहिए प्रॉपर सारी चीज़ें और हम लोगों को फटाफट से काम करके घर के और काम भी निपटाने होते हैं। तो इनको चाहिए कि मेरे को सारी चीज़ प्रॉपर मिले, प्रॉपर कुकिंग का मेथड अपनाऊं और हम लोग वो चीज़ नहीं कर पाते, इसलिए हमारी थोड़ी सी अनबन होती रहती है। आप जब इनको पसंद करने गई थी तो क्या दिमाग में सोच के गई थी कि मेरे वुड बी में ये होना चाहिए? बस वुड बी में तो बस यही देखा कि गुड लुकिंग हो और वेल एजुकेटेड हो और बहुत अच्छी फैमिली हो और बहुत अच्छे
संस्कार वाले लोग हो, बस यही देखा था। और आप दोनों की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कोची पीरियड भी बेहद खूबसूरत रहा होगा। तो ऐसी कौन सी कोची पीरियड की आप दोनों की यादें हैं जो अभी भी आपके जहन में है? मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक्चुअली हमारी सगाई और शादी के बीच का जो गैप था, उस गैप में उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स और ये सेल फोन्स का ज़माना नहीं था वो। तो उस टाइम पे जब हम बातचीत किया करते थे तो STD PCOs और वो सब हुआ करता था, कॉन्फ्रेंसिंग करके हम लोग बात किया करते थे। तो जब मेरे शादी के रिसेप्शन पे वो जो मेरे STD PCO वाले थे वो मेरे घर के पास में ही थे, तो वो भी नोन थे। तो वो रिसेप्शन पे जब वो आए तो उन्होंने आते ही सबसे पहले इनको मिलकर एक ही बात बोली कि साहब आपकी शादी से मुझे बड़ा नुकसान हुआ। बोले वो नुकसान ये है कि मेरा एक कस्टमर जो कि मुझे STD PCO के पैसे दिया करता था, वो कस्टमर टूट गया, क्योंकि अब आप आ गई तो अब ये STD के बिल्स मेरे खत्म हो जाएंगे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उस जमाने में करीब 10-11 हज़ार रुपए STD फोन के बिल्स में पे किए थे, सिर्फ इस कोर्टशिप के दौरान बातचीत करने के लिए। अलका जी, जब इनके फोन आया करता था उस टाइम पे सिर्फ शायद फोन ही हुआ करते थे, लैंडलाइन फोन। किस तरह वेट किया करती थी इनके फोन का? जब बेल बजती थी ना, तब मेरे को पता चल जाता था इन्हीं का फोन आने वाला है। तो कोई भी फोन घर पे नहीं उठाता था, मैं ही उठाती थी फोन। और अक्सर इनका फोन लेट नाइट आता था तो मैं अलग रूम में जहाँ पे फोन होता था बस वहीं पे बैठी रहती थी, फिर हम खूब देर तक बातें करते थे रात को। और अभी कुछ देर पहले रूठने मनाने की बातें भी चल रही थी, तो रूठना मनाना तो प्यार में बेहद जरूरी होता है। कहते हैं प्यार बढ़ता है रूठने मनाने से। अगर अभी आप दोनों में लड़ाई झगड़ा भी होता है तो कौन सबसे ज्यादा रूठता है और कौन फिर मनाता है? ये प्रश्न मुझसे है तो मैं इसका जवाब अक्सर ये रूठा करती हैं और मैं मनाया करता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होता। दोनों ही ऐसे, कभी ये रूठते हैं तो मैं मनाती हूँ, मैं रूठती हूँ तो ये मनाते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। हमारी जिंदगी ऐसे ही चल रही है। मैं यहाँ पर आपको एक सिचुएशन देती हूँ, ये आपसे किसी भी बात को लेकर नाराज हो गई है, किस तरह आप इनको मनाएंगे? मैं इनको कोशिश करके कहीं आउटिंग पे ले जाऊंगा और वहाँ पे धीरे धीरे इनको मनाऊंगा, लेकिन ये जल्दी से मान भी जाती हैं, ऐसा नहीं है, लंबी नाराज नहीं होती है ये। किन किन बातों पे नाराज होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अक्सर मैं किचन में टाइम स्पेंड करता हूँ तब ये नाराज हो जाती हैं, क्योंकि इनको जिस तरह से चीज़ें चाहिए उसी तरह से ये चाहती हैं। और जो चीज़ एक्चुअली जो इनकी एक बहुत अच्छी बात है, विच इज़ रियली अ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वुमन, दैट इज ये किसी भी चीज़ सही चीज़ के लिए फाइट करने के लिए खड़ी रहती है। और अगर वो चीज़ सही नहीं है तो ये किसी भी हद तक लड़ाई करने को तैयार रहती है। और जब अपन फैमिली बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो सामने वाला इस बात को ढंग से समझ भी जाता है कि हाँ, इफ शी इज राइट तभी वो आर्ग्यूमेंट कर रही है, तभी वो उस पर तटस्थ है, तो सामने वाला उनकी सही बात पर सरेंडर कर देता है। तो मेरी लाइफ में तो जो टकरार इनके संग होते हैं वो अक्सर इसी बात पे होते हैं कि ये सही होती हैं और मैं उन कई चीज़ों पे गलत होता हूँ, जिसको मैं थोड़े ही समय में रियलाइज कर लेता हूँ और फिर इनको मना लेता हूँ। तो ये तो इनके लिए कॉम्प्लीमेंट भी हो गया। यस, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट, 100% कॉम्प्लीमेंट। आपको इनमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? ये बहुत ज्यादा एडजस्टिंग है और पूरी फैमिली को, पूरे सब लोगों को साथ में लेके चलना चाहते हैं। अलका जी, साकेत जी, कितना जरूरी है आप दोनों के लिए एक दूसरे का साथ होना? मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे का साथ नहीं है, हम एक ही हैं इनफैक्ट। और मैं जीवन को इनके बिना समझ ही नहीं सकता, मतलब लाइफ इनके बिना कुछ हो भी सकती है, मैं उसको इनफैक्ट विजुअलाइज ही नहीं कर सकता। सो जहाँ तक सवाल साथ रहने का है तो इट इज़ 100%, आई मीन वी आर वन। एंड हमारी लाइफ में अभी कुछ 1 साल पहले, 1.25 साल पहले एक डार्क, एक काला दिन, काली रात थी जब मैंने अपना 19 साल का बच्चा एक रोड एक्सीडेंट में खो दिया था। वो एक ऐसी घड़ी थी जब हम दोनों पूरी तरह से बिखर गए थे, टूट गए थे, हमारा पूरा परिवार पूरी तरह से बिखर चुका था। बट ये जो हम दोनों की एक बॉन्डिंग, हम दोनों का एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट करना, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोचना, केयरिंग होना, शायद हम उसी से वापस रिवाइव करके जिंदा आज यहाँ खड़े हुए हैं और आपको कैमरा को फेस कर रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली बिगड़ के इस ऐसी खराब घड़ियों से हम निकल पाए और मेरे ख्याल से ये इनका सपोर्ट, इनका सोच, जिससे कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। और शायद इसी को हम जिंदगी बोलते हैं। मेरे ख्याल से यही जिंदगी है। बिल्कुल। जिंदगी में आगे के लिए, फ्यूचर के क्या प्लान्स किए हैं? पहले बहुत एम्बिशियस और बहुत ज़्यादा एम्बिशंस लेके चलने वाला आदमी, बट मुझे वैसा लगता है कि
जिंदगी सोच वी शुड टेक थिंग्स एज दे कम्स, जैसे चीजें आ रही हैं उनको वैसे वैसे लेते चले जाओ, और उस एक पर्टिकुलर क्षण में, उस एक पर्टिकुलर मूवमेंट में जो कुछ बेस्ट दे सकते हो, जो कुछ बेस्ट कर सकते हो, बस वो करते हो। बहुत ज्यादा प्लानिंग, बहुत ज्यादा आगे की सोच, अगर प्रोफेशनली बात करूं तो ये मेरा वक्तव्य बड़ा गलत है, क्योंकि हर एक को प्लान करना ही चाहिए फ्यूचर का, मैं ये नहीं कह रहा, बट यहाँ जिंदगी की बात है, तो जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा प्लान करना बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होता मेरे नजरिए से। वी शुड टेक थिंग्स एज दे कम। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की अलका और उनके हस्बैंड साकेत से। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे अलका के फैमिली मेंबर्स भी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ने बरसाया प्यार, चमक रहा सारा परिवार। नीला डिटर्जेंट पाउडर व केक। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां। एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। खंडूरी हार गए तो आपको कैसा लगा? रिश्तेदार के नाते मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। अलका मेरे घर की बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है। वो मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है। मैं अगर ये कहूँ कि मैंने पता नहीं पिछले कितने जन्म में पुण्य किए थे, जिसकी वजह से मेरे को एक ऐसी अच्छी बहू मिली है, बेटी मिली है। अलका हमारी बड़ी बहू है और अलका ने जैसा कि बड़ी बहू को करना चाहिए, अपना घर को संभालने में, घर को देखने में, पूरे परिवार के लिए उसी तरह का इन्होंने पूरा निभाया है हमेशा। शादी के बाद कभी भी हमको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई एक एक्सटर्नल पर्सन ने हमारी फैमिली को ज्वाइन किया है। हमेशा से पहले दिन से वो बिल्कुल घर में इस तरह से जुड़ गई, इस तरह से घुल मिल गई कि कभी भी कोई चीज इस तरह की महसूस नहीं हुई। हम दोनों की हृदय की जोड़ी है। हम
शॉपिंग पे जाते हैं तो साथ जाते हैं, कुछ खरीदना हो, कुछ भी करना हो, कहीं घूमने जाना हो तो साथ ही रहते हैं। ये मेरी दादी है, माँ है और बेटी है। उसने तीनों फर्ज निभाती है। ये मेरे को डांटती भी है, बेहद प्यार करती है। शायद इसने जितना प्यार अपने फादर को नहीं दिया होगा, उससे कई गुना, 1000 गुना प्यार इसने मुझे दिया है। हमेशा जब भी मैं शॉपिंग जाती हूँ तो मेरी और ताई की चॉइस हमेशा सेम होती है और मम्मी की हमेशा डिफरेंट। और मेरे को संस्कृत भी ताई पढ़ाती हैं और कुकिंग के लिए भी ताई हमेशा साथ में। हमें कभी कोई चीज भी ये जरूरत नहीं पड़ी कि हम अलका से ये कहें कि अलका ये चीज गलत है या ये चीज सही है। इन्होंने हमेशा सही ही रास्ता पकड़ा और हमेशा सही काम करा। जब भाभी मतलब भैया की शादी हुई, भाभी आई तो उनमें वो दोस्त, वो फ्रेंड, फिलोसोफर, वो सारी चीजें उनमें पाई और उन चीजों पर वो एकदम खरी उतर करके कई कई जगहों पर छोटे भाई को, देवर को जिस तरह से ट्रीट करना होता है वो उन्होंने हर तरह से ट्रीट किया और बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग हम लोगों में है। कुछ भी सीखा मैंने, कुछ भी बनाना, कुकिंग जो भी सीखा, अब थोड़ा बहुत मुझे कुछ इंटरेस्ट आया तो वो सब भाभी से। अलका को मैंने जिस वक्त सिर्फ एक अलका को मैंने अपने बेटे के लिए देखा और अलका आज मेरी बहू है और मेरे को इसका जरा सा भी मलाल नहीं है कि मैंने और लड़कियां नहीं देखी। तेरी